दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले ही लड़ रहे हो? कि आप रोज मेहनत करते हो, लेकिन जिंदगी आपको इग्नोर कर रही है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज जो आप सुनने वाले हो वो कल आपकी जिंदगी का फैसला बन जाए। एक छोटा सा गांव, बड़े संघर्ष। गांव का नाम था सूरजपुर। नाम सुनने में उजाला लगता है, लेकिन असल जिंदगी में वहां सुबह से पहले ही संघर्ष जाग जाता था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, और हर चेहरे पर चुपचाप सहने की आदत। इसी गांव में एक लड़का रहता था, अमन। ना कोई खास पहचान, ना कोई बड़ी पहुंच, बस एक आम सा लड़का जिसकी आंखों में कुछ अलग था, सपना, माँ की खामोश दुआ। अमन का घर बहुत छोटा था। एक कमरा, एक रसोई, और टपकती हुई छत। माँ सुबह उठती, चूल्हा जलाती, और भगवान से एक ही बात मांगती, मेरे बेटे को मुझसे बेहतर जिंदगी देना। माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन एक बात जानती थी, गरीबी का इलाज सिर्फ मेहनत और शिक्षा है। पिता की सीख। अमन के पिता मजदूरी करते थे, दिन भर धूप में, शाम को थका कर लौटते, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं। वो अमन से बस इतना कहते, बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती, बस देर कर देती है। अमन को तब इन बातों का मतलब नहीं पता था, लेकिन जिंदगी जल्दी समझाने वाली थी। एक उम्मीद, पढ़ाई। अमन पढ़ाई में तेज था। स्कूल में मास्टर जी उसकी कॉपी देखकर कहते, ये लड़का आगे जाएगा। ये शब्द अमन के लिए ईंधन बन जाते थे। वो मिट्टी के फर्श पर बैठकर दिए की रोशनी में पढ़ता, लेकिन सपने पूरी रोशनी में देखता। जिंदगी का पहला झटका। 12वीं पास करने के बाद अमन का सपना था शहर जाकर कॉलेज में पढ़ना, लेकिन उसी साल पिता की तबीयत बिगड़ गई। इलाज में पैसे गए, काम छूट गया, और घर में चुप्पी भर गई। कुछ महीनों बाद पिता चल बसे। उस दिन अमन रोया नहीं, वो बस चुप हो गया, क्योंकि अब उसके पास रोने का समय नहीं था। जिम्मेदारी का बोझ, अब घर की सारी जिम्मेदारी अमन पर थी। माँ की आंखों में डर था, और अमन के कंधों पर पूरा घर। सुबह 4 बजे उठना, दूध डेयरी पर काम, फिर कॉलेज, और रात को ढाबे पर बर्तन धोना। हाथ छिल जाते थे, पीठ दर्द करती थी, लेकिन अमन रुकता नहीं था। दुनिया की आवाजें, दोस्त कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा? रिश्तेदार कहते, पढ़ाई छोड़ दे, कोई नौकरी कर ले। गांव वाले कहते, गरीब का बेटा ज्यादा सपने देखता है। हर आवाज अमन को तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक बात दोहराता, अगर मैं रुक गया तो मेरी माँ हार जाएगी। अकेली रातें। रात को जब पूरा गांव सो जाता, अमन जागता, किताबें सामने होती, आंखें भारी होती, लेकिन दिल जिंदा होता। कभी कभी आंसू गिर जाते, लेकिन वो उन्हें अपनी कमजोरी नहीं, ईंधन मानता। टूटने के बिल्कुल करीब। एक दिन कॉलेज की फीस भरनी थी, पैसे पूरे नहीं थे। अमन ने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। उस रात वो छत पर बैठा था। आसमान साफ था, लेकिन मन में तूफान। तभी माँ आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, बेटा, मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला कि तू हार मान ले। ये शब्द अमन के सीने में हथौड़े की तरह लगे। यहीं से कहानी बदलती है। अमन ने उसी रात एक फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा, चाहे जितना भी समय लगे। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। अमन ने अगले दिन उठते ही तय कर लिया, अब सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करनी होगी। उसने मोबाइल निकाला, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स देखे, इंटरनेट से रिसोर्सेज लिए, और एक सिंपल प्लान बनाया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, डेयरी और कॉलेज के बीच पढ़ाई के छोटे सेशन, रात को ढाबे पर काम के बाद रिविजन। लोग हंसते थे, इतनी मेहनत करके क्या होगा? लेकिन अमन मुस्कुराता था, क्योंकि उसने समझ लिया था, आज का मजाक कल की जीत बनता है। माइंडसेट की ताकत। अमन ने सिर्फ सिलेबस ही नहीं पढ़ा, वो माइंडसेट भी बिल्ड करने लगा। हर सुबह खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ। हर मुश्किल में खुद को चैलेंज देता, अगर ये भी संभाल सकता हूँ तो और क्या नहीं। हर फेलियर को लेसन मानता, कोई भी गलती उसे डिमोटिवेट नहीं करती थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी नोटिस करने लगे, ये लड़का अलग है। पहली बड़ी चुनौती। एक दिन कॉलेज में एक मॉक एग्जाम हुआ। अमन पूरी रात पढ़ा था, लेकिन एग्जाम में टॉपिक्स आधे ही याद आए। परीक्षा खत्म होने के बाद उसके रिजल्ट्स आए, वो फेल हुआ। कुछ लोग कहते,
देखा, मेहनत से कुछ नहीं होता। लेकिन अमन ने बस सोचा, अगर ये पहली ठोकर है, तो आखिरी नहीं। उसने एनालाइज किया कि कहाँ गलती हुई, और अगले दिन से फिर से डबल एनर्जी के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। छोटे छोटे विक्टरीज। कुछ महीनों बाद, अमन ने गांव में आयोजित एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। शुरुआत में नर्व्स थे, लेकिन उसने खुद पर भरोसा किया, और जीत गया। पहली बार उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी, न कि चिंता। माँ ने देखा और बस हंस दी, आंखों में खुशी के आंसू। ये स्मॉल विक्ट्री अमन के लिए एक बड़ा सिग्नल था। हाँ, मैं कर सकता हूँ। सपनों की उड़ान शुरू होती है। अब अमन ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, रात दिन एफर्ट बढ़ाई। हर रिजेक्शन उसे तोड़ नहीं सका, हर रिजेक्शन ने उसे और मजबूत बनाया। कुछ महीनों बाद, अमन को स्कॉलरशिप मिल गई। पहली बार, वो शहर के कॉलेज में गया, जहाँ फैसिलिटीज थीं, जहाँ टीचर्स इंस्पायरिंग थे, और जहाँ दुनिया अलग दिखती थी। नई दुनिया में पहला कदम। शहर में कॉलेज के पहले दिन, अमन ने महसूस किया, यहाँ सब बड़े घरों से हैं, मुझे फिट होना होगा। लेकिन उसने खुद को डरने नहीं दिया। वो हर क्लास में अटेंटिव रहता, नोट्स परफेक्ट बनाता, और डाउट्स खुद क्लियर करता। धीरे धीरे प्रोफेसर्स और क्लासमेट भी उसकी मेहनत और एटीट्यूड नोटिस करने लगे। रात दिन स्ट्रगल कंटिन्यू। शहर का कॉलेज इजी नहीं था। बुक्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, और पार्ट टाइम जॉब का कॉम्बो। अमन को दिन भर लेक्चर्स अटेंड करना, शाम को लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, रात को कैफे में काम करना होता। कई बार उसने सोचा, क्या मैं इतना कर सकता हूँ? लेकिन याद आया माँ का फेस। अगर तू हार गया, तो मेरी मेहनत बेकार। और हर बार, अमन ने खुद से कहा, रुकना नहीं। पहली बड़ी एकेडमिक सक्सेस। कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में रिजल्ट आया। अमन टॉप 5 में था। माँ की आंखों में अब सिर्फ खुशी थी। और अमन ने महसूस किया, मेहनत और सही दिशा का कॉम्बिनेशन हमेशा रंग लाता है। नेटवर्क और मेंटरशिप। अमन ने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, वो अपने लिए मेंटर्स ढूंढने लगा। सीनियर स्टूडेंट्स से टिप्स लिया, प्रोफेसर से गाइडेंस लिया, ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड किए। धीरे धीरे उसकी सोच एक्सपैंड होने लगी। अब वो सिर्फ पास करने वाला स्टूडेंट नहीं था, वो बन रहा था लीडर और प्रॉब्लम सॉल्वर। अंदर की ग्रोथ। शहर के सालों में, अमन की ग्रोथ सिर्फ एकेडमिक्स तक नहीं रही। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हुआ, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि वो अपने आइडियाज बोलने लगा। उसने रियलाइज किया, सक्सेस सिर्फ नॉलेज नहीं, माइंडसेट और एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन है। छोटा एग्जाम्पल, बड़ा इम्पैक्ट। अमन ने गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। बच्चों को फ्री पढ़ाया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें बताया कि अगर मैं कर सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं। ये छोटी छोटी एफर्ट्स अब बड़े इम्पैक्ट में बदल रही थीं। गांव वाले भी कहते, देखा, ये लड़का सिर्फ खुद नहीं, दूसरों को भी उठाता है। इमोशनल पीक। संघर्ष की गहराई। दोस्तों, अमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, फेलियर्स आए या मजाक बने, अगर माइंडसेट स्ट्रांग है और मेहनत सही डायरेक्शन में है, तो जीत जरूर मिलती है। और याद रखिए, जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ही कल इंस्पायर करने वाले बनेंगे। यूट्यूबर स्टाइल हुक। तो अगर आप भी कभी थक गए हो, अगर आप सोच रहे हो, कहीं रास्ता ही नहीं है, तो याद रखो, हर रास्ता तब बनता है जब आप रुकने से मना कर देते हो। अमन अब शहर के कॉलेज में दूसरे साल में था। पहली साल की मेहनत और डिसिप्लिन ने उसे कॉन्फिडेंस दिया था। लेकिन अब नए चैलेंजेस थे, बड़े प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स, टफ कंपटीशन, सोशल प्रेशर्स। कई बार उसने महसूस किया कि यहाँ बस पढ़ाई ही नहीं, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। स्मार्ट मेहनत का जादू। अमन ने अपनी मेहनत को स्मार्ट बना दिया। पुराने क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए, प्रोफेसर्स की पसंद और पैटर्न समझा, ग्रुप स्टडीज और डिस्कशन सेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे उसे पता चला कि हार्ड वर्क जोड़ स्मार्ट वर्क ही असली गेम चेंजर है। पहला इंटर्नशिप अनुभव। एक दिन कॉलेज नोटिस बोर्ड पर लिखा था, टॉप स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। अमन ने अप्लाई किया। लोग हंसे, छोटे गांव का लड़का। लेकिन अमन ने इग्नोर किया। इंटरव्यू में अपनी मेहनत, प्रोजेक्ट्स और विजन दिखाया, और सेलेक्ट हो गया। ये उसका पहला टेस्ट था रियल प्रोफेशनल वर्ल्ड का। पहला फेलियर, फिर बड़ा लेसन। इंटर्नशिप में पहले वीक ही अमन से एक बड़ा रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। वह स्ट्रेस में था, कई मिस्टेक्स हुई, मेंटर से फीडबैक मिला, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। पहली बार अमन का कॉन्फिडेंस टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर गलती एनालाइज की, नोट्स बनाए, और अगले दिन फिर से रिपोर्ट सबमिट की। मेंटर इम्प्रेस्ड हुआ और बोला,
अब मैं देख रहा हूं कि तुमने सीख लिया। लेसन, फेलियर केवल डायरेक्शन बदलता है, जर्नी नहीं रोकता। छोटे छोटे विक्टरीज। इंटर्नशिप में कुछ महीनों बाद अमन को स्पेशल रिकॉग्निशन मिला। उसके आइडियाज इंप्लीमेंट हुए, टीम ने उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू की। सीनियर स्टूडेंट्स भी उसकी मेहनत से मोटिवेट हुए। माँ को फोन किया, माँ, मैं कर रहा हूँ। माँ की आंखों में खुशी और गर्व था। ये स्मॉल विक्टरीज ने उसे और बड़ा सोचने के लिए इंस्पायर किया। लीडरशिप और सेल्फ ग्रोथ। अमन ने महसूस किया कि नॉलेज ही काफ़ी नहीं, लीडरशिप और कम्युनिकेशन भी ज़रूरी हैं। कॉलेज सेमिनार्स में बोलना शुरू किया, स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर किए, पीयर मेंटरिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे उसका इमेज बन गया, द गो टू स्टूडेंट, और ये रेप्यूटेशन उसके लिए नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटीज खोल रहा था। नेटवर्किंग और मेंटरशिप। अमन ने शहर में नेटवर्किंग शुरू किया, सीनियर प्रोफेशनल्स से एडवाइस लिया, अलमनाई और प्रोफेसर से मेंटरशिप ली, ऑनलाइन कम्युनिटी में अपनी स्किल्स शोकेस की। इससे उसे नई अपॉर्चुनिटीज मिली, प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशंस और विजिबिलिटी। मोटिवेशन की नई ऊंचाई। अमन अब सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं देख रहा था, वो अपने गांव और छोटे शहर के बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहता था। ऑनलाइन फ्री क्लासेस स्टार्ट किए, गांव के बच्चों को गाइड किया, उनके स्ट्रगल समझा और उन्हें मोटिवेट किया। अब उसकी जर्नी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रही, वो दूसरों को उठाने वाला बन गया। इमोशनल स्ट्रगल, लोनलीनेस। लेकिन सिटी लाइफ इजी नहीं थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्टडीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कई बार अमन अकेला महसूस करता। कभी कभी सोचता, क्या ये सब एफर्ट वर्थ है? लेकिन माँ का फेस याद आता, अगर तू हार गया तो मेरी मेहनत बेकार। और हर बार वो फिर से उठता। पहली बड़ी प्रोफेशनल सक्सेस। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद अमन को एक रेप्यूटेड कंपनी से ऑफर मिला। पहली सैलरी में खुशी, माता पिता की आंखों में गर्व, खुद की मेहनत का प्रूफ। लेकिन असली विक्ट्री ये थी कि उसने प्रूव कर दिया कि कोई भी लड़का, चाहे गांव से आया हो, बड़ा सपना सच कर सकता है। गिविंग बैक, गांव में इम्पैक्ट। अमन ने सिटी में सेटल होने के बाद भी अपने गांव को नहीं भुलाया। गांव के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की, फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया। गांव में लोग कहते, ये लड़का सिर्फ खुद नहीं, दूसरों की भी जिंदगी बदल रहा है। दोस्तों, अमन की कहानी हमें ये सिखाती है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, फेलियर्स आए या मजाक बने, अगर माइंडसेट और डायरेक्शन सही है, जीत जरूर मिलती है। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ही कल इंस्पायर करने वाले बनेंगे। अगर आप भी कभी थक गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, तो याद रखो, हर रास्ता तब बनता है जब आप रुकने से मना कर देते हैं। अमन अब उस सिटी में खड़ा था जहां कभी सिर्फ सपने ही आते थे। उसका प्रोफेशनल करियर अब स्ट्रांग था, गांव के बच्चों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा था। लोग उसे सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन मानने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी जीत थी उसकी खुद के ऊपर विजय। अमन की कंपनी में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। टीम में एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स थे, प्रेशर हाई था, मिस्टेक्स की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी, हर चैलेंज को स्टेप बाय स्टेप हैंडल किया। एवरी प्रेजेंटेशन, एवरी रिपोर्ट, एवरी डिसीजन, सब मटिक्यूलसली प्लान और एग्जीक्यूट किया। और प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ। कंपनी ने उसे अवार्ड दिया, मीडिया में उसका नाम आया, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लोग उसे सैल्यूट करने लगे। अमन ने महसूस किया, जब मेहनत सही दिशा में जाती है, तो यूनिवर्स भी साथ देता है। गिविंग बैक, लेगेसी बिल्डिंग। सक्सेस पाने के बाद भी अमन सेल्फिश नहीं हुआ। गांव में स्कॉलरशिप बढ़ाई, फ्री ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी, स्टूडेंट्स को गाइड किया कि सर्कमस्टांसेस कभी लिमिट नहीं कर सकते। अब अमन सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा था, वो हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा था। माँ अब बड़े सुख के साथ बैठती थी, उनके चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नहीं थी, बल्कि गर्व और सुकून था। हर बार अमन के सक्सेस की न्यूज़ सुनकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अमन ने महसूस किया, सच्चा संघर्ष सिर्फ मटेरियल गेन नहीं लाता, सच्चा संघर्ष दिलों को छू जाता है। दोस्तों, अमन की कहानी हमें ये सिखाती है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हों, फेलियर्स और मजाक चाहे कितने भी आए, अगर माइंडसेट स्ट्रांग है और मेहनत सही दिशा में है, जीत जरूर मिलती है। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ही कल इंस्पायर करने वाले बनेंगे। अगर आज आप थके हुए हो, अगर आज आप सोच रहे हो कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो याद रखो, रास्ता तब बनता है जब आप रुकने से मना कर देते हो, जब आप अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ते हो, जब आप खुद पर भरोसा रखते हो।
तब मुश्किलें भी पीछे हट जाती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी का एक भी हिस्सा आपको मोटिवेट किया हो, तो एक काम करो, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि शायद आप नहीं जानते, लेकिन आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और याद रखना, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, और हार कभी मत मानो। मैं जल्दी ही किसी नई वीडियो में नए अंदाज के साथ मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।